समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द होगी। जी हां, आपको बताएं ये बड़ी खबर है क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशियों की पहली सूची आई है उसमें गैंगस्टरों और अपराधियों की भरमार है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय ने एक पीआईएल दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट के ही एक कानून का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल चुनाव के समय ये एक टिप्पणी की थी और ये कहा था कि जो भी प्रत्याशी उतरेंगे मैदान में, अगर उनमें से कोई पार्टी अपराधी प्रवृत्ति के प्रत्याशी को टिकट देती है तो उसकी जानकारी उसको ट्विटर पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देनी होगी, अखबारों में उसकी जानकारी प्रकाशित करनी होगी और ये बताना होगा कि आखिरकार इस पार्टी की इस आपराधिक प्रवृत्ति के कैंडिडेट को टिकट देने की मजबूरी क्या थी। यानी यदि कोई मजबूरी के कारण देना पड़ा तो उसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसके कारण उसको कभी जेल हुई थी या मुकदमे में उसका नाम आया था, वो पूरा डिटेल ट्विटर अकाउंट पर, सोशल मीडिया फेसबुक पर देना पड़ेगा, अखबारों में छपवाना पड़ेगा। और यदि कोई पार्टी ऐसा नहीं करती तो उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। और इसी को आधार बनाकर अश्वनी उपाध्याय जी ने ये पीआईएल दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय ले रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामला है पहली लिस्ट का और इन्होंने कैराना से जो गैंगस्टर है, जो बाकायदा कोर्ट से भगोड़ा घोषित है, वो शामली की कोर्ट ने उसको भगोड़ा घोषित किया था और गैंगस्टर एक्ट में वो और उसकी मां के ऊपर केस दर्ज था। उसी केस में जब ये घोषणा हो गई टिकटों की, अब उसके बाद ये समाजवादी पार्टी ने जब ये देखा कि उसकी फजीहत हो रही है और समाजवादी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है, इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने फिर जो ये अपराधी है नाहिद हसन, जो कैराना के पलायन के लिए जिम्मेदार था और गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध था, इस नाहिद हसन का फिर टिकट काटकर समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि अब ये जेल चला गया है, तो इसकी बहन को टिकट दिया है। लेकिन मामला यहां थमता नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लगातार ऐसे कई लोगों को टिकट दिया है और अब की जो पहली सूची आई है उसमें लोनी से भी जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, कहा यह जा रहा है कि मदन भैया के ऊपर भी कई सारे केस रहे हैं। और इसी तरह मुजफ्फरनगर के दंगों के दोषी को फिर से टिकट दिया गया है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इसी तरह बुलंदशहर में एक टिकट दिया गया है। तो इसको लेकर जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने भी टिप्पणी की कि समाजवादी पार्टी अपने रंग में आ रही है और उसको आपराधिक प्रवृत्ति के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। वो फिर से इस उत्तर प्रदेश को वैसा बनाना चाहती है जिस उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे, डकैती होती थी, लूट होती थी, बलात्कार होते थे। लेकिन योगी जी ने कहा है कि जब सरकार मेरी आएगी 2022 के बाद, फिर से इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना मेरा काम रहेगा। ये जो भी टिकटार्थी हैं, ये समाजवादी का मामला है, वो किसको टिकट देते हैं। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से न्यायपालिका का हवाला दिया जा रहा है और जिस तरह से अश्वनी उपाध्याय जी ने पीआईएल डाली है, कानून के जानकार ये कहते हैं कि यदि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो ये निश्चित रूप से गंभीर मामला है और समाजवादी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि कोई भी पार्टी हो वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट ना दे। इसका ख्याल रखा जाए कि कोई अगर गंभीर अपराधों में कभी जेल गया है तो ऐसे व्यक्ति का, जिसकी हिस्ट्री हो ऐसे लोगों को टिकट देने की क्या मजबूरी है पार्टियों की, इसका ध्यान रखा जाए। अब अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछा तो वो कहते हैं साहब योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी तो केस दर्ज हैं, हमने तो मुख्यमंत्री से ही सीखा है कि जिनके ऊपर केस दर्ज हो उनको टिकट दे दें। वो ये भूल गए कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो केस दर्ज हैं वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए थे और वो जो केस हुए थे वो सारे के सारे केस तब हुए जब वो पुलिस की जातियों के विरुद्ध योगी आदित्यनाथ जी या तो धरना कर रहे थे या प्रदर्शन कर रहे थे, जो एक राजनीतिक पार्टी में होने के कारण, और वो इस एरिया के सांसद थे गोरखपुर के। ये अखिलेश यादव ये भूल गए कि गोरखपुर के जब वो सांसद थे कितना बड़ा दंगा
जो हुआ था उस क्षेत्र में, मऊ और बाकी जगह में, उसमें वो हिंदुओं की मदद करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी जा रहे थे, क्योंकि वहां हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा था। मुख्तार अंसारी जैसे लोग वहां सक्रिय हो रहे थे और उनसे जान बचाने के लिए, हिंदुओं की जान बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी मैदान में कूद कर आए थे और उस समय उनकी जान को जोखिम में डाला गया था। उनके गाड़ी के काफिले के ऊपर हमला किया गया था, कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए थे और समाजवादी शासन में उस गुंडे के ऊपर कोई भी कार्रवाई प्रशासन नहीं कर रहा था। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने धरना और प्रदर्शन किया, पुलिस के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया और इसको दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए मुलायम के शासन में और उनके ऊपर ही उल्टे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। ये समाजवादी शासन में जो हुआ, इसको आज अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि योगी जी के ऊपर भी तो मुकदमे हैं। अरे जो राजनीतिक दल में है, राजनीतिक पार्टी में है, अभी उसके ऊपर धरना प्रदर्शन करने के आप केसों की तुलना गैंगस्टर एक्ट से करोगे। दंगा कराने वालों के ऊपर जो योगी जी की अगर जितनी भी एफआईआर हुई हैं, चाहे वो समाजवादी शासन में हुई हैं, वो किन में है? धरना प्रदर्शन, दंगा भड़काना, इस तरह के आपने आरोप लगाए हैं, लेकिन न्यायालय ने उनको सब क्लीन चिट दी है। ये भूल रहे हैं अखिलेश यादव कि योगी आदित्यनाथ जी पर जितने भी आरोप समाजवादी शासन में लगे, वो सारे आरोप झूठे साबित हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी उनसे बरी हुए हैं और वो न्यायपालिका ने बरी किया है। वो अखिलेश यादव इस तरह से अपनी खीज उतारकर योगी आदित्यनाथ को झूठा घेर कर बच नहीं सकते, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिनको टिकट दिया है, जिनका रेफरेंस कोर्ट में दिया गया है, वो जो नाहिद हसन है, वो नाहिद हसन कौन है? वो नाहिद हसन वो है जिसकी वजह से लोग घर छोड़कर, घर बेचकर आधी आधी कीमत में अपने घर छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि वो छोटे छोटे दुकानदार, छोटी फैक्ट्री चलाने वाले, उद्योग धंधा करने वालों से मांगता था हफ्ता वसूली, पैसे लाओ नहीं तो मार दिए जाओगे, और हत्या कर दी उसने बहुतों की। इतना टेरर उसका था। भाई विधायक भी है समाजवादी पार्टी का, उसके सामने बोलेगा कोई? बोलता ही नहीं था। थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराए तो कौन है? नाहिद हसन जी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आया है, उसको पुलिस वाले ही भगा देते थे, भाग जाओ तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, क्योंकि समाजवादी शासन में इन गुंडों को पाला गया। आज की डेट में जब योगी शासन है, योगी जी जब सत्ता में आए, इन गुंडों के ऊपर पुराने केस सब निकाले गए। लोगों को कहा गया आप घर छोड़कर गए हो, वापस आइए, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। जो कैराना पलायन के लिए जाना जाता था, वहां वापस स्थापित करे गए वो सेंटर, वापस में वहां चौकी बनाई गई, थाने बनाए गए, पुलिस को मजबूत किया गया। और योगी आदित्यनाथ जी ने स्पेशली ध्यान दिया कैराना का। उन लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले और उसके बाद पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन लोगों ने भी कैराना से पलायन किया है उनकी वापसी की व्यवस्था की जाए। और ये जो गुंडे हैं जिनकी वजह से ये लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए हैं, ऐसे गुंडों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाए। और गैंगस्टर एक्ट अगर आपको बता दूं इतना भयंकर है, उसकी धाराएं योगी जी ने इतना सख्त बनाया है कि संपत्ति जब्त तक भी करने का प्रावधान है। इसके कारण से ये नाहिद हसन जैसा लोग ये कंट्रोल में आए और आज वो जेल में है। ये योगी जी की बदौलत है। लेकिन हमने देखा है कि ये नाहिद हसन जैसे लोग और इनके समर्थक ये खुलेआम पुलिस को धमका रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई फिर देख लेंगे तुमको। यानी इनकी तैयारी है कि अगर गलती से भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी शासन दोबारा से आ गया तो निश्चित रूप से ये इससे भी ज्यादा विकराल रूप से, भयंकर रूप से दंगा करेंगे, लूट करेंगे, हत्या करेंगे। ये तो धमका रहे पुलिस को भी कि हम तुम्हें देख लेंगे, हमारी सरकार आने दो। हमारी मतलब समाजवादी की सरकार, समाजवादी की सरकार मतलब गुंडों की सरकार। ये हाल हो गया उत्तर प्रदेश का। और इसीलिए आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि कोर्ट इनकी मान्यता रद्द करे ना करे। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि हम इसको पार्टी नहीं मानते। उत्तर प्रदेश की जनता ये कहती है कि ये तो गुंडा पार्टी है। किसी ने इसका नाम रख दिया है नमाजवादी पार्टी, कि वो पार्टी जो नमाज के नाम पर कब्रिस्तानों का निर्माण करते हैं और मंदिर का विरोध करते हैं, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली पार्टी है। और इसलिए
उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक सिरे से इस समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। सारे सर्वे ये कहते हैं मात्र 100 सीटों पर सिमट जाएगी, कोई कहता है 50 पर सिमट जाएगी। तो जब लोगों ने नकार दिया, अब न्यायपालिका का फैसला क्या होगा ये तो बाद की बात है। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की मान्यता को रद्द कर दिया है और इसलिए अब ये देखना होगा कि ये जो समाजवादी पार्टी है, अब जिस तरह से इनकी फजीयत हो रही है, जिस तरह से अब ये घबरा रहे हैं कि भाई हमने लिस्ट तो जारी कर दी, उसमें गुंडे मवाली आ गए, अब तो जनता में इंप्रेशन बैड हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया गाजियाबाद, वो एक कार्यक्रम आए थे, वो कह रहे हैं कि अब ये अंदर खाने से, टेबल के नीचे से अपराधियों को शामिल कर रहे हैं और उनको अपना चुनाव चिन्ह बता रहे हैं। अब ये लिस्टों में नाम नहीं डाल रहे, खुलेआम नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक एक दो दो को करके इस तरह से टिकट दे रहे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की मजबूरी है कि उनके पास सही आदमी तो है ही नहीं। देश सेवा करने वाले अच्छे कैरेक्टर के आदमी उनके पास नहीं है, लूट खसूट और ये सब करने वाले लोग ही बचे हैं। तो इसलिए उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस पार्टी का उनको क्या करना है। वंदे मातरम।